नमस्कार दोस्तों, बाबा अमरनाथ के दर्शन की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। 29 जून से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू होने वाली है, जो कि 19 अगस्त तक चलेगी। ये यात्रा साल में एक बार ही होती है और करीब करीब 2 महीने चलती है। कई बार 2 महीने से पहले भी यात्रा समाप्त हो जाती है। बाबा अमरनाथ की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं होती है, लेकिन भक्तों में इस यात्रा को लेकर उत्साह इतना ज़्यादा होता है कि हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस कठिन यात्रा को करने आते हैं। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब मन में बाबा बर्फानी के दर्शन की चाह जाग जाती है तो राह अपने आप आसान हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं और आपके मन में कई तरह के सवाल हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके मन में अमरनाथ यात्रा पर जाने की इच्छा हुई है और जाने का मन आप बना रहे हैं, तो सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन और मेडिकल का इंतज़ाम कर लीजिए। मेडिकल के लिए 8 अप्रैल की डेट दी गई है, जिसका मतलब है कि आपका फिटनेस चेकअप या तो 8 अप्रैल को होना चाहिए या फिर उसके बाद का। उसके पहले का नहीं। उसके पहले का कराया हुआ फिटनेस चेकअप मान्य नहीं होगा। और फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई सा भी मोड चुन सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड पर भी उपलब्ध हो जाएगी कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपको कहाँ से कराना है, कौन कौन से बैंक्स में आप ये करा सकते हैं। अब मैं यहाँ आपको रूट्स के बारे में बता देती हूँ कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए 2 रूट्स हैं। एक तो पहलगाम रूट है, जिसमें करीब 34 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, और दूसरा बालटाल रूट है, जिसमें करीब 12 किलोमीटर का ट्रैक है। बोलने के लिए तो बालटाल मार्ग की ट्रैकिंग कम है और सुनने में किसी को भी यही लगेगा कि बालटाल मार्ग से जाना ही सही है, लेकिन सच में ऐसा नहीं है। बालटाल मार्ग की चढ़ाई थोड़ी कठिन है, या फिर यूं कह सकते हैं कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, जबकि पहलगाम मार्ग में ऐसा नहीं है। कुछ पॉइंट्स पे पहलगाम मार्ग की भी चढ़ाई थोड़ी टफ है, लेकिन ओवरऑल पहलगाम रूट थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू बालटाल रूट। तो दोस्तों, यहाँ हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि जब मुश्किल ही है बालटाल मार्ग, तो फिर क्यों जाएगा कोई इस मार्ग से। तो अब थोड़ा फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, और फैक्ट्स ये बताते हैं कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप बालटाल मार्ग चूज कर सकते हैं। अब यहाँ फिजिकली फिट होने का क्या मतलब है कि आपको ब्लड प्रेशर, एस्थमा, ये सब की प्रॉब्लम्स ना हो, और साथ में आपको वॉक करने की भी हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि बालटाल मार्ग में भी 12 किलोमीटर तो पैदल चलना ही होगा। तो अगर आप रेगुलरली वॉक करते हैं तभी आप बालटाल मार्ग पर चल पाएंगे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों पर कठिन चढ़ाई के अलावा और भी कई तरह की दिक्कतें सामने आती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल का कम हो जाना, एयर प्रेशर कम हो जाना, चक्कर आना, वॉमिटिंग फील होना, चीज़ें होती हैं। ऐसे में अगर आपको वॉकिंग हैबिट है तो आप आसानी से बालटाल मार्ग से भी अमरनाथ गुफा तक जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे डिस्कशन का निष्कर्ष तो यही निकलता है कि अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप बालटाल मार्ग से भी आसानी से जा सकते हैं। अब ये देख लेते हैं कि आखिर बालटाल तक आप पहुंचेंगे कैसे। तो सबसे पहले आपको आना होगा जम्मू तवी, अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो, और अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना होगा श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जम्मू तक पहुंचने के बाद आपको पहुंचना होगा यात्री निवास। जम्मू रेलवे स्टेशन से आपको ऑटोज मिल जाएंगे जो आपको यात्री निवास तक पहुंचा देंगे। यात्री निवास में 50 रुपये में आपको AC हॉल मिल जाएगा और वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी हो जाएगी। वहाँ पहुँचकर सबसे पहले आपको बालटाल जाने के लिए बस की टिकट कटानी होगी और उस दिन आपको वहीं रुकना होगा। अगले दिन आपको अर्ली मॉर्निंग बस से निकलना होगा। पहली बस सुबह 4 बजे से चलती है। सुबह सुबह निकल जाना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप फिर टाइम से बालटाल पहुंच पाएंगे। बालटाल बेस कैंप में भी RFID कार्ड्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है। यहाँ आपको दुकानें, लंगर और टेंट्स भी मिल जाएंगे। बालटाल में टेंट का रेट करीब 350 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। बालटाल से आपको फिर सुबह सुबह जाना होगा बालटाल डोमेन गेट, जिसका डिस्टेंस बेस कैंप से करीब 3 किलोमीटर है। डोमेन गेट तक जाने के लिए ई-रिक्शा अवेलेबल होते हैं।
अब यहाँ डोमेन गेट से सुबह 4 बजे से 8 बजे तक श्रद्धालुओं को पवित्र गुफा तक की यात्रा के लिए छोड़ा जाता है। 8 बजे के बाद ऊपर जाने की परमिशन नहीं मिलती है। दोस्तों, बालटाल मार्ग से जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप अगर चाहें तो आप सेम डे दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। आपके पास अगर समय कम है, यात्रा की इच्छा है और आप फिज़िकली फिट हैं तो यकीनन बालटाल मार्ग आपके लिए है। दोस्तों, एक बात और, बालटाल मार्ग और पहलगाम मार्ग के रजिस्ट्रेशंस अलग अलग होते हैं, इसीलिए आपको डिसाइड पहले ही करना होगा कि कौन सा रूट लेना है। बालटाल मार्ग थोड़ा कठिन तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मार्ग में आपको रश नहीं मिलेगा। एक्चुअल में होता ये है कि जो लोग पहलगाम मार्ग से जाते हैं वो भी उतरने के लिए बालटाल मार्ग का ही यूज़ करते हैं। भले ही बालटाल मार्ग में आपको प्राकृतिक सुंदरता थोड़ी कम देखने को मिले, शेषनाग झील ना मिले, महागुनस पर्वत ना मिले, लेकिन लोगों की भीड़ आपको इस रूट में भी देखने को मिल जाएगी। अब बालटाल मार्ग पर आपको लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगी, जो कि पिछले कुछ सालों तक वहाँ नहीं थी। कहीं कहीं पर आपको रास्ता भी काफ़ी पतला देखने को मिलेगा, जहाँ आपको संभल कर चलना होगा। फिर फाइनली रास्ता संगम पे जाकर पहलगाम वाले रूट से मिल जाता है, जहाँ के बाद से एक ही रास्ता हो जाता है। यहाँ से भी करीब पवित्र गुफा की दूरी 5 किलोमीटर रहती है। फिर आता है घोड़ा पड़ाव, जहाँ से आगे घोड़े खच्चर आदि नहीं जाते। यहाँ से आगे पवित्र गुफा की दूरी 1 किलोमीटर रह जाती है। तो इस तरह आप सेम डे बालटाल मार्ग से गुफा तक जाकर वापस लौट सकते हैं, क्योंकि अब ऊपर गुफा के पास रुकना अलाउड नहीं होता है। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं होती है और सनातन धर्म में तो हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो जीवन में एक बार अमरनाथ यात्रा पर ज़रूर जाए। तो अगर आप भी इस साल अमरनाथ यात्रा पर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आप यात्रा के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलिए। यात्रा में ट्रैकिंग के दौरान हो सकता है कि आपको गर्मी फील हो, लेकिन जब आप गुफा के पास पहुंच जाएंगे तब आपको ठंड का अनुभव ज़रूर होगा, क्योंकि बाबा अमरनाथ की गुफा काफ़ी ऊंचाई पर होती है। तो आप अपने यात्रा के लिए कपड़ों की पैकिंग उसी हिसाब से करें। ट्रैकिंग के दौरान भी जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वूलन क्लोथ्स हैं, उन्हें आपको अपने पास रखना होगा। कैप्स, मफलर्स, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो इस तरह से आप बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था बालटाल मार्ग से पवित्र गुफा तक का सफ़र। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रही हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।